यार 3 किलोमीटर दूर से इतना सारा सामान लेकर आ रहा हूँ, अब इसे रखूं भी मैं? कितना काम करवाएगा मुझसे? पहली बात, तू जितना सामान लेकर आ रहा है ना वो तेरे लिए इतनी है। और दूसरी चीज, क्या काम करा रहा है बोल रहा है? हाँ, मैं भी तो यहाँ काम कर रहा हूँ, लिस्ट बना रहा हूँ मैं। यार तू इतना सारा काम कर रहा है, मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ, अपना काम खत्म क्यों नहीं हो रहा है? वो यारों की वजह से। हाँ। यारों की शादी हुई और बैंड हमारा बज रहा है। हाँ यार, इस शेफ यारों को संजू से फुर्सत मिले तो आएगा ना वो यहाँ पे काम करवाने। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ उसे। क्या हो गया डॉली, सब ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ इसको, बस कुछ ज्यादा ही फिल्मी बन रही है। फिल्मी हो रही हूँ? फिल्मी हो नहीं रही हूँ, फिल्मी हूँ। फिल्मी होना कोई पाप है क्या? बोलो, कोई पाप है? कट इट। ओए फिल्मेश्वरी, मुद्दे की बात बता दे, पॉइंट की बात बोल, क्या हुआ? अरे यार, अपना यारो खतरे में है। अरे यार अब क्या हुआ? अरे यार, संजू की सर्च डार्लिंग संजू और यारों को हनीमून के लिए पेरिस भेज रही है। क्या? हाँ। क्या बात कर रही है? वाह यार, पेरिस में हनीमून के लिए तो मैं डॉली से भी शादी कर लूं। सुन, तूने एक काम कर, तूने डस्टबिन खाली कर, तेरे लिए इतना ही काफी है। अमर, 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 खबरदार, जो मेरे प्रेम का मजाक उड़ाया तो पहली बार मेरे प्रेम के मुंह से प्यारे प्यारे लफ्ज निकले हैं। शादी और हनीमून, बोलना प्रेम, और बोल। तुम दोनों का हो गया? यार यहाँ यारों की प्रेम कथा सेट नहीं हुई है और तुम लोग दोनों को अपनी पड़ी है, समझो। अगर यारो पेरिस जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां पे जितने भी मेटल डिटेक्टर्स है ना, वो मंदिर के घंटी की तरह टंग 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 करके बजने लग जाएंगे, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक यारों की पूरी बॉडी लोहे की बनी है। हे भगवान, और अग्रवाल जी ने पता नहीं कितने सारे वायर्स घुसेड़ के रखे हैं उसके अंदर। अगर पकड़ा गया ना तो पुलिस झटके में उसे अंदर ले लेगी। हाँ यार, और फिर संजू को भी पता चल जाएगा कि यारो एक रोबो है। थैंक्स जीनियस। माय प्लेजर। डॉली, तूने ने बताया कि सुश डाली हनीमून पे हमें पेरिस भेज रही है। बताया। आई एम सो एक्साइटेड। हाँ, लेकिन वो क्या है ना, अब संजना कपूर अग्रवाल, यारो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, उसे रोक लेंगे। क्यों? कौन रोकेगा हमें? पुलिस रोक देगी। क्यों? क्योंकि यारों के पास पासपोर्ट नहीं है। हाँ, पासपोर्ट नहीं है, और जिसके पास पासपोर्ट नहीं होता वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग अपनी हनीमून यहाँ कहीं आसपास बना लो। देखो फ्रेंच कॉलोनी में एक मच्चा कोफ्ता है, वो मैं सजा लूंगा तुमको। हाँ। अरे बुद्धू अमर, आजकल पासपोर्ट एक हफ्ते में बन जाता है, तत्काल पासपोर्ट। करेक्ट। और जब तक पासपोर्ट बनेगा, सुश डार्लिंग पापा से पैसे भी निकलवा लेंगे। वाह। और फिर हम उड़ जाएंगे दुनिया की सबसे रोमांटिक जगह पे। मुझे तो बहुत सारी शॉपिंग करनी है, मैं जाती हूँ। ओके बाय। बाय। एक वीक में पासपोर्ट बन जाएगा। कौन बनाएगा पासपोर्ट? कैसे बनेगा पासपोर्ट? ओह सॉरी, कैसे बनेगा पासपोर्ट? तो उसके लिए तो आधार कार्ड चाहिए ना, बट वो भी 2 दिन में बन जाता है। वो भी चुप कर। पासपोर्ट, आधार कार्ड, क्या क्या बनाएगा? लाइसेंस भी बनाएगा यारों का? अरे अमर, उसका लाइसेंस कैसे बन सकता है? वो एक रोबो है। ये इससे शादी करनी तुझे? बेवकूफों के बारात का दूल्हा है। अरे यार, हो गई गलती। अब प्यार में क्या तरह अंधे हो जाते हैं। मैं हो गई थी अंधी, पर तू इसकी अकल पे मत जा, शक्ल पे जा। देख कितना क्यूट दिखता है, बिल्कुल मेरी तरह। Of course, this is for me. कोई बात नहीं, बस काम करने दे। बोलो बेबी। बताओ, बन बन के टेंशन ही बन गई है हमारे लिए अग्रवाल साहब। जब देखो यही डर लगा रहता है कि संजू को यारों की असलियत पता चल गई तो, और फिर आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं करूं तो क्या करूं बीना जी, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। पापा, मम्मी, गुड मॉर्निंग। यारो तू कहां था? संजू कहाँ है? कहां चला गया था? तू संजू के साथ गया था या अकेला गया था यारो? तेरी चिंता में खाई जा रही है बेटा।
यारो बोल बोल के कुछ बोलेगा, यहाँ मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो बोल ना बेटा, कुछ तो बोल। पापा मम्मी, आप लोग क्यों इतने टेंस्ड हैं? जैसे पापा, मेरा सिस्टम जब हीट होने लगता है तो आप उसको कूलिंग मोड पे डाल देते हैं, ऐसे कूल हो जाइए। आप लोगों को ये लगता है कि अगर संजू को ये पता चल गया कि यारो एक रोबो है तो फिर आपको, मम्मी को, अमर, प्रेम, टॉली को सबको जेल जाना होगा। लेकिन यारो के होते ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब संजू यारो के पास आने लगती है तो यारो तो आपके पास आ जाता है। देख बेटा, देख, तू संजू से जितना दूर रहेगा ना, उसी में संजू की भलाई है। यारो बेटा, तू एक बात को समझ, देख, तू एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, और ये बात तेरी शादीशुदा जिंदगी के लिए ठीक नहीं है बेटा। पापा, माना कि आपका यारो नॉर्मल बच्चा नहीं है, नॉर्मल इंसान नहीं है, लेकिन वो संजू को बहुत प्यार करता है। यारो नॉर्मल नहीं है? ऐसी क्या गड़बड़ है उसमें? और अगर गड़बड़ है तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? पर कोई बात नहीं, जैसा भी है वो मेरा है। अब उसमें जो भी गड़बड़ है वो भी मेरी है और मैं ही उसे ठीक करूंगी। यारो, संजू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यारो, तुम्हें पता है हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अब जा जाके कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हनीमून। क्या? देखो यारो, पापा जी मम्मी जी कितने एक्साइटेड हो गए ना ये न्यूज़ सुनते ही। हनीमून? लो, एक और नई मुसीबत। ये लड़की हम लोगों को जेल भेज के ही दम लेगी। हाँ, एक्साइटेड तो होंगे ही, लेकिन हम लोग हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? पेरिस। हे भगवान, इतनी दूर? वहाँ तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। कहीं संजू को यारो के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? पेरिस? लेकिन यारो के पास तो पेरिस जाने के पैसे भी नहीं हैं। डोंट वरी यारो, सच डार्लिंग ने सारा इंतजाम कर दिया है। चलो यारो, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। चलो यारो। अब क्या होगा? पता नहीं। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा, कुछ नहीं बचा मेरे पास। यार तुम कैसे इंसान हो यार? ये रोना धोना क्यों मचाए हुए हो? बताओ। अरे जिसकी इतनी खूबसूरत बीबी हो, वो ऐसी बात पे ठोकर रहा है। शर्म नहीं आती भाई इनको? नहीं आती है। ओ चतुर डार्लिंग, तुम कितना मुझे समझते हो। और एक ये है, इनको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। वैसे गोगा डार्लिंग, सब ऐसे कहाँ थे? चल मैं तुम यारो और संजू के लिए पेरिस की टिकट्स लेने गए थे। क्या बोला तूने? पेरिस? ये कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस कहाँ पड़ता है? यूरोप में। यूरोप कहाँ पड़ता है? एशिया के बगल में। एशिया कहाँ पड़ता है? अरे जहाँ पर तुम पड़े हो ना, वहीं पर एशिया पड़ता है। तो संजू और यारो को भी यहीं पड़े रहने दो ना। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? इतना खर्चा उसका बाप देगा। Of course। मेरा ध्यान से सुनो, अब इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस शादी को कोई नहीं बचा सकता, समझी? यारो एक अब तुम्हें कैसे बताऊं मैं? मतलब मैं क्या बताऊं? अब पैसा खर्च करने का कोई फायदा नहीं है, समझी मेरी बात को? मैं तो ये सोचा था संजू की शादी हो जाएगी, पैसों से खर्चे करके मेरी जान छूट जाएगी, लेकिन बाप एक एटीएम है, एटीएम था और एटीएम रहेगा। कैसी नॉन ब्रांडेड बातें करते हैं आप? मतलब आपको अपनी बेटी की मैरिड लाइफ की कोई टेंशन ही नहीं है? हाँ? टेंशन है, इसलिए तो बाबा जी के पास गए थे। गॉड, यू एंड योर नॉन ब्रांडेड बाबा। आपको क्या लगता है ये नॉन ब्रांडेड बाबाओं के चक्कर काटने से तुम्हारी बेटी की मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? लेकिन और नहीं तो क्या यार गोगा, कमाल आदमी हो तुम यार। अरे तुम
कबाड़ी बाबाओं के पीछे घुमा करते हो और यारों को भी लेके घुमाया करते हो, जबकि तुमको पता होना चाहिए कि शुश को ब्रांडेड लोग पसंद है ना? थैंक यू चतुर। लेकिन बाबा जी के पास तो आप ही नहीं तो। देखो ये सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। खुश तुम इधर बैठो आके। तुम कमाल आदमी हो यार तुम। मैं कह रहा हूँ ना कि खबरदार इन कबाड़ी बाबाओं के चक्कर में तुम रहे, समझे ना? और शुश, मैं ना इनको एक ब्रांडेड डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अब ये डॉक्टर का खर्चा कौन देगा? अरे यार तुम कबाड़ी के कबाड़ी रहोगे। अरे अपनी बेटी की अच्छी जिंदगी के लिए तुम ये ठो नहीं कर सकते हो। शुश, मैं क्या कहता हूं कि इनको ना एक ब्रांडेड डॉक्टर बाबा सहगल के पास ले जाऊंगा। वाह, ये तो डॉक्टर नाम से ब्रांडेड लगता है। अरे हाँ, अरे वो बड़े हाई प्रोफाइल ब्रांडेड डॉक्टर हैं। अरे वो बड़ों की इलाज कर देते हैं। लेकिन क्या है ना कि हम यारों को नहीं ले जाएंगे। उससे पहले हम और गोगा जाएंगे और उनको यारों की समस्या से ठो करवाएंगे, एकदम ठो वाला। बाबा जी के पास भी तो आप लेके गए थे। अरे यार तुम अभी बाबा पे ही अटके हुए हो, कमाल है यार तुम। यार समझ गया, तुम्हारा चेहरा देखते ही समझ गया कि तुम बहुत भूखी हो, तुम्हें भूख लग रही है। यारो तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेके आता है। नहीं यारो, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। तुम इतनी टेंशन मत लो, हम पेरिस जाके वापस आएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा यारो। लेकिन अमर प्रेम ने कहा कि तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है। हाँ वो तो नहीं है। डोंट वरी, आजकल पासपोर्ट एक ही हफ्ते में बन जाता है। तुम्हारा पासपोर्ट बनवा लेंगे, बस ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यारो तो हवा से बात करता है। मतलब नहीं है। एज प्रूफ तो चाहिए। तुम्हारे पास स्कूल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट तो होगा ही ना? स्कूल भी नहीं गया, क्योंकि उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। क्या? कैसे माँ बाप हैं यारों के, ना बर्थ सर्टिफिकेट है ना स्कूल भेजा है, और अब इसके दिमाग में ये बिठा रहे हैं कि ये नॉर्मल नहीं है। तुम चिंता मत करो यारो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी और यकीन दिलवाऊंगी कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। ओह माय डैड, डॉक्टर को तो पता चल जाएगा कि यारो एक रोबो है। अब क्या होगा? पापा से बात करनी होगी। अरे बच्चों सुनो। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अंकल, ये आपकी हालत आवारा पागल दीवाना जैसी क्यों हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि संजू यारो को डॉक्टर बाबा सहगल के पास चेकअप के लिए ले जाना चाहती है। और अगर ऐसा हो गया ना तो हम सबका पैकअप नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। अरे यार, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। अंकल अब करें क्या? मैं सोच रहा हूं कि एक रास्ता है। अगर तुम सब लोग मिलकर यारो को कहीं दूर ले जाओ तो ठीक है। क्या जल्दी है तुझे? आज चले जाएंगे, लेकिन कल क्या करेंगे? कल फिर से ले जाना। अरे अग्रवाल जी, ये कब तक करते रहेंगे? जब तक संजू यारो को डॉक्टर बाबा सहगल के पास लेके जाने की जिद नहीं छोड़ देती तब तक। अंकल, वो संजू है संजू। उसने एक बार जो ठान ली ना, वो करके ही रहती है, बहुत जिद्दी है वो। तो बेटा फिर तुम लोग भी ना जेल जाने की तैयारी कर लो। हाँ? नहीं अंकल, मुझे जेल में नहीं जाना। वहाँ तो जिम भी नहीं होती और प्रोटीन शेक भी नहीं मिलता वहाँ तो। एक लगाऊं उनके हाथ का। चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा। कोई जेल नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरे पास ऐसा ठासू आइडिया है ना कि सांप तो मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मतलब ये, अगर डॉक्टर बाबा सहगल ने संजू को खुद ये कह दिया कि यार तो एकदम ठीक है, वो पाएंगे, तो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर बाबा सहगल ऐसा कहेगा क्यों? कहेगा, बिल्कुल कहेगा। पर कैसे? आपको थोड़ी बहुत एक्टिंग तो आती है ना? नहीं। एक्टिंग? अरे कोई नहीं, मैं सिखा दूंगा। ओके। ना हो तू उदास, मैं हूँ डॉक्टर एकदम खास। मैं ढूंढूं ऐसी दवा मेरे यार कि सर्दी खांसी गैस हो जाए एकदम खलास।
क्योंकि है नहीं कोई इनके जैसा आसपास इंसेक्ट हो या पेस्ट। डॉक्टर बाबा इज द बेस्ट। लव यू 3। डॉक्टर साहब ये तो बताइए कि मुझे हुआ क्या है। पूछता है सवाल करता है बवाल, तो सुन मेरा जवाब, तू है नहीं कोई नवाब। सुन व्हाट बाबा साइकिल टोल्ड, तुझे हुआ है सिर्फ कॉमन कोल्ड। वाओ, कॉमन कोल्ड? यो मतलब सर्दी रे। तो इसका इलाज भी तो होगा। ब्रो, इसका कोई इलाज नहीं, इसकी कोई मेडिसिन नहीं। जब रात हो आधी और चल रही हो ठंडी ठंडी आंधी, तो निकाल अपनी शर्ट और पैंट और आजा ऑन चड्ढी, डाल अपने सर पे कोल्ड कोल्ड ठंडे ठंडे पानी की बाल्टी। ऐसे तो मुझे निमोनिया हो जाएगा। हो गया अगर तुझे निमोनिया तो दूंगा मैं तुझे दवा, और लेकर जब तू वो दवा तो हो जाएगा निमोनिया हवा 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 हवा। वाह वाह वाह, आपको तो सब कुछ पता है। अरे इन्हें कुछ नहीं पता है। देखा डॉक्टर, देखा, जब वो पेशेंट आया था तब ठीक से चल नहीं पाया था, और आपसे मिलने के बाद तो जो एनर्जी पाया है, दौड़ के यहाँ से गया है। थैंक यू बेला। जीनियस को पहचानने के लिए आंख चाहिए और स्पिरिट को सूंघने के लिए नाक चाहिए। गुड। डॉक्टर साहब बचा लीजिए, भगवान के लिए बचा लीजिए। खड़ा हूं मैं यहाँ बचाने के लिए ही, पर है कौन वो जिसने अपनी लाइफ दांव पे लगा ली? डॉक्टर साहब, हमारे रिश्तेदार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया हाईवे के ऊपर। अगर आप फौरन नहीं पहुंचे उसको बचाने के लिए तो बेचारा हमसे बहुत दूर हो जाएगा। आई मीन भगवान के पास चला जाएगा। हर जान की है मुझे बड़ी कीमत, पर मेरे बिना इस क्लिनिक में आ जाएगी आफत। मैं हूं ना, आपके दिल की आहट, नहीं आने दूंगी इस क्लिनिक में आफत। चलना पड़ेगा तुम्हें भी मेरे साथ, करेंगे इलाज मिलके, लेके हाथों में हाथ। लेके जाओ इनको भी लेके जाओ। और डॉक्टर साहब चिंता मत कीजिए, जब तक आप इलाज करके लौट के नहीं आते तब तक मैं और मेरी बेटी डलनाज। अंकल ये डलनाज कौन है? अब आज टोल ही डलनाज है। तब तक हम दोनों आपका क्लिनिक संभाल लेंगे और आपके हर पेशेंट को इंजेक्शन दे देंगे। यो या जाइए डॉक्टर साहब, जाइए, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, चाहिए। सुनी मैंने तेरी अर्जी, जाऊंगा मैं बेला के साथ, ये है मेरी मर्जी। यो लेट्स गो। सर दरवाजा उधर है। ओह नो, लेट्स गो। डॉली, अच्छा ये लोग चले गए। नाउ वी शुड बी रेडी, क्योंकि यारो और संजू किसी वक्त भी आते होंगे। यस डॉक्टर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.